अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम अपनी फुल बुक के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और ये लेक्चर नंबर 1 है हमारा। और फर्स्ट 20 एमसीक्यूज आज हमने डिस्कस करने हैं। तो आइए देखते हैं हम अपने एमसीक्यूज को। स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पे ये नजर आ रहा है, आपको चैप्टर नंबर 1 का एमसीक्यू है पहला, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन। तो स्टूडेंट्स प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करने से केसी की वैल्यू पे कोई डिफरेंस नहीं आता, इसी तरह कंसंट्रेशन बढ़ाने या कम करने से भी नहीं आता और डेंसिटी से भी। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में चेंज आता है, केसी की वैल्यू में अगर चेंज आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है कि टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स। सेकंड जो एमसीक्यू है हमारा, द रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफ, यानी कि हमने ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का, जिसमें हम केसी और क्यूसी को रिलेट करके तो ये पता लगाते हैं कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। और उस हवाले से हमने 3 जनरल कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं कि अगर क्यूसी की वैल्यू कम हो और केसी की वैल्यू ज्यादा हो तो रिएक्शन लेफ्ट टू राइट मूव करता है, मींस रिएक्शन फॉरवर्ड होता है। तो उस एतबार से सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट की बात हो रही है तो वो उस वक्त कंडीशन जो हमारी है वो क्यूसी छोटा होगा, ये स्मॉलर देन का साइन आता है बीच में, देन केसी बड़ा होगा। ठीक है, बाकी जितने भी ऑप्शन है वो इससे रिलेट नहीं करते। थर्ड एमसीक्यू है हमारा, व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू बोथ ऑन बोथ साइड्स इन अ रिएक्शन देन द यूनिट ऑफ केसी विल बी। केसी का यूनिट कुछ भी नहीं होगा जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम होगी, क्योंकि जब हम केसी के एक्सप्रेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल या अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, तो तब जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन की जो यूनिट्स होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास यूनिट नहीं बचता, वो सारे कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि इक्वल होते हैं दोनों साइड्स पे। तो इसलिए इस रिएक्शन का कोई यूनिट नहीं होगा। इसी तरह फोर्थ एमसीक्यू है कि जो वैल्यू है वाटर कांस्टेंट की, जो हमारे सेकंड चैप्टर से है केसी के टॉपिक में, पीएच स्केल के टॉपिक में, तो वहां वाटर के डब्ल्यू के नाम से इसको शो किया गया है और उसकी वैल्यू है 1.0 इंटू 10⁻⁻14। देन फिफ्थ एमसीक्यू है कि डैश इज द किंग ऑफ केमिकल्स। उस एतबार से सल्फ्यूरिक एसिड सही आंसर है, क्योंकि इसकी जो कोरिसिवनेस होती है या इसकी जो पावर होती है वो सबसे ज्यादा होती है तमाम एसिड से, इसीलिए इसे किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। छठे एमसीक्यूज में पूछा गया है कि बेस कोरोसिव कौन सी है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी वीक बेस होती है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी वीक बेस होती है, लेकिन कंपैरेटिवली इन तीनों से सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होती है। तो इसलिए यही हमारा करेक्ट आंसर है। ऑक्टेन का मतलब 8 होता है, तो फार्मूला ऑफ ऑक्टेन क्या हो सकता है, ये अल्केन वाले टॉपिक से है और वहां हमारे पास CnH2n+2 के फार्मूले के एतबार से बी ऑप्शन सही है, C8H18। इसी तरह एट्थ एमसीक्यू हमारा, बेंजीन कैसे बनता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन से बनता है, यानी C ट्रिपल बॉन्ड C वाले 3 अगर कंपाउंड्स मिल जाएं जिसे एसिटाइलिन कहते हैं तो बेंजीन बन जाता है। नाइन्थ वाला है कि डैश इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो KMnO4 की मदद से ऑक्सीडेशन की जाती है अल्कीन की या अल्काइन की, तो इस एतबार से KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वाइटल फोर्स थ्योरी जो है फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुई थी 1828 में, क्योंकि पहली दफा 1828 में ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया गया, तो इसलिए बी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 11th एमसीक्यू देखें कि जो जनरल फार्मूला होता है वो अमाइंस का, वो C है RnS2, यानी नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं तो एक हाइड्रोजन हटा के वहां हम R ग्रुप लगाते हैं, यानी कि अल्काइल रेडिकल लगाते हैं। तो ये C ऑप्शन सही है हमारा। 12वां एमसीक्यूज है, मार्श गैस किसे कहते हैं। पहली दफा जो मीथेन गैस डिस्कवर हुई थी वो मार्श से ही हुई थी, मार्श कहते हैं दलदल को, तो इसीलिए इसको उस वक्त नाम दिया था मार्श गैस, तो मीथेन इज द राइट आंसर। 13 एमसीक्यूज में फॉलोइंग रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, यानी कौन सा रिएक्शन है जो कंप्लीट हो जाता है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन तो कभी कंप्लीट नहीं होते, इसलिए इरिवर्सिबल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बन जाती हैं, वो वहीं पर कंप्लीट हो जाता है रिएक्शन। 14 एमसीक्यूज है कि एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ये सेकंड चैप्टर से ही एमसीक्यू है, मेलिक एसिड इज द राइट आंसर।
फिनोफ्थालीन जो अपना कलर चेंज करता है, पीएच वैल्यू कौन सी होती है, वो 9 पर ये कलरलेस रहता है और 9 के बाद ये रेड हो जाता है, तो 9 इसका करेक्ट आंसर है। केमिकल रिप्रेजेंटेशन यानी केमिकल फार्मूला अमोनियम साइनाइड का क्या है, बी वाला ऑप्शन सही है हमारा, NH4CNO। जेनरियोल या जेरानायोल जो है वो कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड पर मुश्तमिल होता है और उसके साथ डी ऑप्शन हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसे अल्कोहल कहते हैं ये मिला होता है, तो ये बनता है। 18 एमसीक्यूज है। मूथ बॉल, ठीक है, इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए हम कपड़ों के अंदर जो मूथ बॉल रखते हैं यानी गोलियां रखते हैं, उस पे नेफ्थालीन होता है जो ये उससे एक्शन करवाता है। 19 एमसीक्यूज में अगर हम हाइड्रोजनेशन करते हैं अल्केन्स की रूम टेम्परेचर पर, तो हमें कौन सा कैटलिस्ट चाहिए, तो निकल तो नहीं हो सकता क्योंकि निकल देने के लिए हमें निकल यूज करने के लिए हमें 250 से 300 सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। लेकिन प्लाटिनम और प्लाडियम ये दो ऐसे कैटलिस्ट हैं जो रूम टेम्परेचर पे भी हो जाते हैं, इसीलिए डी ऑप्शन में बी एंड सी दोनों करेक्ट होंगे। और लास्ट हमारा एमसीक्यू है कि जो वर्ड ओलिफिन है जिसका मतलब होता है ऑयल मेकिंग, ये किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया है, तो ये लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किया गया है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।